नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली कांग्रेस का फैसला, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में कांग्रेस। सभी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी बोले अगला चुनाव मुख्यमंत्री केजरीवाल हारेंगे। अनिल चौधरी का यह स्टेटमेंट। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी बोले कि 7 की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हारेंगे। देखिए, बड़ी बात यह है कि बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। दिल्ली के पदाधिकारियों के साथ में यह बैठक थी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी की। अब बड़ी जानकारी है कि दिल्ली में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। तो फिर आए इंडिया गठबंधन का क्या होगा? दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था। 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। और आज से हम लोग अपनी जो जिम्मेदारियां जिसको जो भी संगठन में सौंपी जा रही हैं, दीपक जी इसको अभी तय कर लेंगे और हम निकलेंगे। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा, साफ कर दिया ये कि 7 की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अलका लांबा को आप सुन रहे थे। अलका लांबा ने बड़े स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि इससे पहले भी 18 राज्यों की बैठकें हो चुकी हैं। दिल्ली 24वां राज्य है जहां पर यह बैठक हुई, और हमने अपनी तैयारी के लिए या रणनीति के लिए बैठक बुलाई थी जिसमें रणनीति तय हो चुकी है। किस तरह से हम आगे चुनाव में अपनी रणनीति पर काम करेंगे, किस तरह मजबूती से पार्टी चुनाव लड़ेगी। अलका लांबा ने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा कि लड़ाई हमारी बीजेपी के खिलाफ, वोट बैंक हमारा अरविंद केजरीवाल के पास। यानी कांग्रेस को पता है कि आम आदमी पार्टी के पास में कांग्रेस का वोट बैंक है, और अपने वोट बैंक को वापस दिल्ली में पाने के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी चुनाव होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की हार की बात की जाती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस इंडिया गठबंधन को पोषित करने के लिए राहुल गांधी से लेकर नीतीश कुमार, शरद पवार सब बैठकें कर रहे थे, अब वही नीतीश कुमार अपनी तरफ से काम करते रहे, लेकिन राहुल गांधी बैठक में है, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में है, और वह स्पष्ट कर रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी को वहां हराएंगे। 7 की 7 सीटों पर हम चुनाव जीतकर जाएंगे। दूसरी तरफ शरद पवार, वहां देख लीजिए महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में किस तरीके से राजनीति के भीषण पितामह कहे जाने वाले शरद पवार को लेकर राज्य की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। क्या शरद पवार महाविकास आघाड़ी को बाय बाय कहने वाले? इन तमाम सवालों के बीच में दिल्ली से यह बहुत बड़ी खबर आ जाती है कि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष क्लियर कर देते हैं कि 7 की 7 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। और आम आदमी पार्टी का कांग्रेस पर पलटवार। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी तुरंत से कांग्रेस नेताओं पर हमला बोला। अलका लांबा और अनिल चौधरी को जवाब दिया। बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानत नहीं बची। सौरभ भारद्वाज का यह हमला, अनिल चौधरी, अलका लांबा मिलाकर भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आम आदमी पार्टी का कांग्रेस पर पलटवार। सौरभ भारद्वाज ने किस अंदाज में कांग्रेस के नेताओं पर बोला हमला, जरा देखिए। इस तरीके की बातें तो आती रहेंगी। जब इंडिया के सभी घटक दल बैठेंगे, सीट शेयरिंग पे चर्चा करेंगे, सब पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। ये तो बहुत आगे की बात है। आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू? अनिल चौधरी और अलका लांबा ने दोनों की जमानत कहाँ बची? दोनों की नहीं बची। दोनों की मिला लो तो भी नहीं जीतेंगे। देखिए, ये सारी की सारी चीजें ना बड़े बड़े पीएसी के लेवल की चीजें हैं। हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, वो चर्चा करेगी, निर्णय करेगी। फिर जब इंडिया के जो घटक दल हैं वो आमने सामने बैठेंगे, तब उसके ऊपर आगे जो बात बनेगी। वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो गठबंधन मजबूती के साथ बीजेपी का सामना करने की बात करता है, उसी में ही ये क्या बड़ी फूट की खबर है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त भारत 24 पर आप देख रहे हैं। बहुत ही बड़ी खबर। देखिए, यहाँ सियासत के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन में क्या फूट की शुरुआत नहीं है। एक तरफ महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में आप देख रहे हैं, और खुद अलका लांबा इस वक्त हमारे साथ में है। अलका लांबा जी, जिस बैठक में यह फैसला लिया गया
उस बैठक में जानकारी है कि राहुल साहब भी थे, खड़गे साहब भी थे और सभी की सहमति से फैसला लिया कि 7 की 7 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ कि हम अकेले लड़ेंगे, सातों पे लड़ेंगे। हाँ, तैयारियां हमें पूरी दिल्ली में सातों की सातों सीटों पर करनी है। बिल्कुल अपने मजबूत संगठन को लेकर हमें 24 के मुद्दों को लेकर लोगों में जाना है। इसमें क्या किसी को आपत्ति हो सकती है? मेरी समझ से परे है। आज हमारी 19 राज्यों की मीटिंगों में 18 राज्यों की मीटिंग हो चुकी है लोकसभा की तैयारियों को लेकर। आज दिल्ली 19 नंबर पर थी, 4 घंटे की मीटिंग हुई और अभी 20 नंबर पर झारखंड की मीटिंग हमारे खड़गे साहब और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी के साथ चल रही है। तो अनिल चौधरी जी का ये जो स्टेटमेंट था कि 7 की 7 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी को हराएंगे, आम आदमी पार्टी हारेगी, तो ये स्टेटमेंट नहीं था? किसने स्टेटमेंट दिया? हम सातों सीटों पर अपनी तैयारियां रखेंगे और तैयारियां कर रहे हैं, है ना। ये वाक्य कहना और सातों पर अकेले लड़ेंगे, आम आदमी को हराएंगे, ये किसने कहा? ये गुमराह मत कीजिए। इंडिया का समूह 26 के 26 एकजुट हैं और बिल्कुल मजबूती से इंडिया के बैनर के नीचे ये तय होगा किस राज्य में किस दल के साथ किन सीटों पर लड़ना। आपसे कुछ दिन पहले तो भारत 24 से आप ही बात करते हुए ये बात कह रही थी। खैर, सौरभ भारद्वाज का भी इस पर पलटवार आ चुका है। वो कह रहे हैं कि आप लोगों की तो जमानत तक नहीं बचेगी। नहीं, वो क्या बोलते हैं वो जाने, है ना। उन्होंने अध्यादेश जब दिल्ली सेवा बिल आया तब भी उन्होंने पटना और बेंगलोर की मीटिंग के बीच में कितना फालतू की बातें, जरूर बातें की और भारत को कमजोर दिखाने की कमजोरी की आम आदमी पार्टी ने। बाद में कांग्रेस का जो स्टैंड था वो सबके सामने आया कि असंवैधानिक फैसले होंगे, अध्यादेश के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या होगी, तो कांग्रेस उस अध्यादेश सेवा बिल के खिलाफ खड़ी होगी, जो खड़ी भी हुई। आपका भी स्टेटमेंट में सुन रही थी, आप जिसमें बता रही थी कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है, हमारा वोट बैंक अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपके पास में है, हमें अपना वोट बैंक वापस लेना है, वो सब बातें भी अब परे हो गई हैं क्या? पीछे छूट गई तुरंत से? कंफ्यूजन मत किया जाए। लोकसभा का 24 में चुनाव है, बात उसकी हो रही है। सातों के सातों सांसद भाजपा के हैं दिल्ली में, देश में उनकी सरकार है और ये लड़ाई सीधे हमारी उनके साथ है और उस लड़ाई को हम मजबूत संगठन के साथ लड़ेंगे। उस पर आज चर्चा। एक बार फिर से जरा क्लियर कीजिएगा, मैं चाहती हूँ जनता के सामने चीजें क्लियर हो। आप लोग इंडिया गठबंधन के तहत 2024 के चुनाव में साथ लड़ेंगे और बीजेपी को हराने के लिए लड़ेंगे? देखिए, इंडिया एक समूह है, 26 राजनीतिक उसमें दल हैं। अगली तीसरी बैठक मुंबई में उसकी 31 अगस्त और 1 सितंबर को होनी है। उसमें सब तय हो जाएगा। ये हमारी इंटरनल मीटिंग थी, 20 राज्यों की मीटिंगें हुई हैं जिसमें दिल्ली के 4 घंटे हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमारी सारी चिंताओं को, संगठन की कमजोरियों को, आगे क्या होना चाहिए, इस पे चर्चा की है हमने। चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया अलका जी बातचीत के लिए। टीम, मैं चाहूंगी कि अलका लांबा की वो जो बाइट जिसमें उनकी तरफ से बयान देते हुए स्पष्ट बताया गया था किस तरीके से पार्टी आगे चुनाव लड़ेगी, किस तरह तैयारियां करेगी, वो तुरंत से एक बार जरा प्ले किया जाए ताकि जनता के सामने क्लियर हो कि कैसे तुरंत से एकदम चीजें बदलती हुई नजर आती हैं। अभी अब से कुछ ही देर पहले बात कुछ और थी और अब बात तुरंत से कुछ और हो गई। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था, 24 कैसे जीतना है और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें सातों सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल सातों पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। और आज से हम लोग अपनी जो जिम्मेदारियां जिसको जो भी संगठन में सौंपी जा रही हैं, दीपक जी इसको अभी तय कर लेंगे और हम निकलेंगे। जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये बातें आप बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जो लोग लगातार 4 का वार देख रहे थे उन्होंने भी ये बातें सुनी फोनों पर। उस दौरान में अलका लांबा ने क्या कहा वो भी सुना। अब सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा वो भी आपने सुना। अब जरा सोचिए, एक तरफ वो इंडिया गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने का दमखम रखता है, ये दावा कर रहा है, वो इंडिया गठबंधन बार बार अगर इस तरह से अपने बयानों को बदलेगा तो फिर जनता में भरोसा कैसे होगा और क्या ये टूट की खबर है, ये सबसे बड़ा सवाल बना था। लेकिन अभी अलका लांबा ने जिस तरीके से बातों को अभी अलग अंदाज में रखा, उन्होंने कहा कि हमें ये आदेश मिला है कि हमको सातों की सातों सीटों पर तैयारी करनी है। अब इसे क्या समझा जाए, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। प्रमोद स्वामी बीजेपी नेता हमारे साथ में, आकाश यादव प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ में, और स्वागत जी शाह प्रवक्ता एनसीपी हमारे साथ में, और डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार है। सभी का स्वागत है एक बार। और शुरुआत में कांग्रेस के साथ में करूंगी। आकाश यादव जी,
मुकाबला बीजेपी के साथ करना है। बीजेपी एकदम एनडीए का कुनबा बढ़ाने में भी लगी है और अपनी तैयारियां तो कर ही रही है। दूसरी तरफ है INDI गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन, जो अभी मैं 7 सीटों पर साथ हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, शरद पवार साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अभी वहीं पर ही अटका हुआ है। स्थिति स्पष्ट हो पाएगी इंडिया गठबंधन को लेकर? मुश्किल से 7 महीने का वक्त, जनता में विश्वास पैदा करने के लिए पहले इंडिया गठबंधन को लेकर तो भरोसा आपस में होना जरूरी है। पूजा जी, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और इस देश में सबसे दीर्घकाल सत्ता में रही वाली पार्टी। तो हर सीट पे ऑर्गेनाइजेशनल हमारी स्ट्रेंथ हमको मजबूत करना एक जरूरी ये है। और ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग थी, उसमें यह तय हुआ कि सब ऑर्गेनाइजेशनल जहाँ हमें पार्लियामेंट्री सीट है वहां पे हमें तैयारी करनी है। इंडिया में जब मीटिंग होगी इंडिया गठबंधन की, उसमें जिस आधार पर वो सीट शेयरिंग की बात होगी तो ये स्ट्रेंथ देखा जाएगा। तो उसका अल्टीमेट फायदा इंडिया गठबंधन को ही होने वाला है। नहीं, लेकिन स्पष्ट है, अब से कुछ देर पहले अलका लांबा का जब बयान चल रहा था, उन्होंने यह क्लियर किया कि हमारा वोट बैंक आम आदमी पार्टी के पास है। तो अगर आप अपना वोट बैंक आम आदमी पार्टी से वापस लेंगे तो जाहिर सी बात है इसका नुकसान तो फिर आम आदमी पार्टी को होगा। और हमला था पहले आम आदमी पार्टी के ऊपर कि हम हराएंगे, फिर बातों को बदल गए, ऐसा क्यों? प्रेशर आ गया क्या ऊपर से तुरंत से? अलका लांबा जी को मैं भी सुन रहा था। अलका लांबा जी ने वही कहा जो मीटिंग के अंदर तय हुआ है कि 7 के 7 सीटों पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और उसी हिसाब से सबको जवाबदारी दी गई है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी के वोट शेयर को हमें ये करना है। वोट शेयर तो सेकुलर वोट शेयर है, तो वो साथ में ही रहेगा। अच्छा, मतलब आप आम आदमी पार्टी के साथ कुल मिलाकर चुनाव लड़ेंगे? आम आदमी पार्टी और जो भी आपके गठबंधन में घटक दल होंगे सबके साथ मिलकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा? आम आदमी पार्टी, पूजा जी, इंडिया का अहम हिस्सा है और हम बिल्कुल साथ में लड़ेंगे। इंडिया पूरी तरह से मजबूत है। प्रमोद स्वामी, कभी कहते हैं कि हम अपना वोट बैंक लेंगे, कभी कहते हैं कि हम साथ साथ लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि इन्होंने जो गठबंधन इंडिया बोल के जो गठबंधन बनाया है उसके बारे में कांग्रेस के एक अध्यक्ष हुआ करते थे देवकांत बरुआ जी, जो आसाम से थे। उन्होंने कहा था इंडिया, ये उनका स्टेटमेंट है। तो इनकी इंडिया को लेकर के जो अवधारणा है वो तो देवकांत बरुआ जी ने पहले ही इसको कह के स्पष्ट कर दिया। अब मैं आता हूँ आपके मूल विषय के ऊपर में। आपने जो आज का जो विषय रखा तो उस विषय में ऐसा है कि ये राज्यों में ये पार्टियां आपस में लड़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी के भय ने इन लोगों को एकत्रित कर दिया है, क्योंकि इनके सबके अपने अपने भ्रष्टाचार है और वो भ्रष्टाचार जब उजागर हो गए हैं तो ये सारे लोग मिल गए हैं। क्योंकि आज देखिए आम आदमी के भी बहुत से नेता जो हैं वो जेल में हैं और राहुल जी और सोनिया जी भी बेल में है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने गठबंधन तो बना लिया, लेकिन इस गठबंधन में किस तरह से सीट एडजस्टमेंट होगा, किस तरह से लड़ेंगे, ये प्रमोद जी मैं एक सेकंड आपके पास आ रही हूँ। प्रमोद जी मैं एक सेकंड आपके, जाधव साहब ये संदीप दीक्षित किसके नेता हैं? मेरी थोड़ी सी जानकारी कम है। संदीप दीक्षित किसके नेता हैं? किस पार्टी से बिलोंग करते हैं संदीप दीक्षित जाधव जी? कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की दुम है। तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा ये। ऐसा है क्या? मतलब संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि वो बीजेपी की दुम है, आप कह रहे हैं कि मजबूती से साथ लड़ेंगे, तो ये दिल्ली के नेताओं में नाराजगी है क्या? वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। दिल्ली के हद तक कांग्रेस और आम आदमी के आपस में कुछ मतभेद हो सकते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, जब पार्टी के किसी भी पद पर आप आसीन होते हैं, जाधव साहब एक सेकंड, जहां तक मेरी जानकारी है जब आप किसी पद पर होते हैं तो आपको बात पार्टी लाइन पर रखनी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संदीप दीक्षित पार्टी लाइन से अलग हट के बात कर रहे हैं, और जो पार्टी लाइन से अलग हट के बात करता है उसके खिलाफ जहां तक मेरी जानकारी अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है। वो पार्टी अपने लेवल पे हाईकमांड इसके ऊपर डिसीजन लेगा, लेकिन क्यों सुनील कौशिक जी, मैं आती हूँ। कौशिक साहब ये क्या हो रहा है? ये तू मैं तो खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में ये गतिरोध इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है क्या दिल्ली कांग्रेस नेताओं के बीच में, कि कभी वो प्रेशर में कोई बात आती है फिर ऊपर से दूसरा प्रेशर आता है तो बात पलट जाती है? नहीं, हम पूजा जी अभी तो शाम तक और देर रात तक बहुत कटाक्ष होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने निर्णय ले लिया है कि दिल्ली में चुनाव खुद लड़ेगी वो,
और आप पार्टी के धीरे नहीं, धीरे अलका बयान भी लांबा आने जी लगे बदल हैं। गई अभी। अलका लांबा जी ने कहा कि हमें तो ये बिल्कुल। कहा गया कि 7 सीटों पर तैयारी करो। वो जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा तब देखेंगे, लेकिन हमें तो अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि हम तो नेशनल पार्टी है ना साहब, तो हमको तो पूरे देश के लिए तैयारी करनी है। आप पार्टी की तरफ से पूजा जी बयान आने लगा ना कि ये छोटे नेता हैं, ये लोग तो जमानत भी नहीं बचा पाए, इनके साथ क्या गठबंधन होगा, इस तरीके के वक्तव्य आने लगे। तो ये तो हम लोग सब पहले ही समझ रहे थे कि अभी जो बिल पास होना है राज्यसभा में, उसकी स्थिति क्या रहेगी, उसके बाद बहुत चीजें देखने को मिलेंगी। और पंजाब में आपने देखा ना, पंजाब में कांग्रेस के अध्यक्ष ने और आपके अध्यक्ष ने दोनों ने ही घोषणा कर दी कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। तो तभी से लगाया जा रहा था कि कुछ न कुछ दाल में काला है। और ये जो संदीप इच्छुक वाली बात हुई, अभी तो देर रात तक बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। वही भाषा अरविंद केजरीवाल बोलने लगेंगे जो 3 महीने पहले 4 महीने पहले बोलते थे। वही ठीक है, भ्रष्टाचारी इनको- स्वागता जी भी वही हमारे साथ में भ्रष्टाचारी- है, एनसीपी की प्रवक्ता। स्वागता जी, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक इस वक्त खूब चर्चा है इंडिया गठबंधन को लेकर कि आखिर होगा क्या आगे। अभी कभी चाचा भतीजे की मुलाकात, कभी ये कैबिनेट के ऑफर वाली बात सामने आ जाती है। हालांकि पार्टी इसको खारिज कर रही है, लेकिन वो क्या है ना, जब एक बार सर्जरी हो चुकी हो तो दिल धक 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 जब जब बोलता है, डर लगने लगता है। जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अजय शरद पवार जी एक उनके रिश्तेदार है, अजीत दादा पवार के घर में सबसे वरिष्ठ है, तो उनको एज अ पर्सनल मीटिंग वो मिलने गए थे। उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जबकि अभी अजीत दादा पवार पूरी तरीके से बीजेपी और एकनाथ शिंदे के अलायंस में है, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं पार्टी के लिए और जनता के लिए महाराष्ट्र में। तो इंडिया गठबंधन में तो रहेंगे ना शरद पवार, महाविकास आघाड़ी का हिस्सा तो रहेंगे ना? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये देखिए, 3 नेता फिलहाल सूत्रधार हैं। पहले नीतीश कुमार, दूसरे शरद पवार, तीसरे इधर मल्लिकार्जुन खड़गे। अब ये तीनों ही अपनी अलग अलग राहों पर चल रहे हैं। तो फिर ये जब 3 अलग अलग राहों पर चलेंगे, मंजिल एक हो पाएगी कि नहीं, या सबकी मंजिल भी इंडिविजुअल अलग अलग है? जनता के हित के लिए हो तो क्या पता, शायद आगे जाके मंजिल एक हो। अच्छा, तो अभी तक जनता का हित है ही नहीं, या है यही तय नहीं हो पा रहा क्या आपस में? बात तो यही हो रही है अब तक कि हम जनता के हित के लिए ही साथ आ रहे हैं। क्यों सुनील कौशिक जी, ये बात तो यही कर रहे हैं कि जनता हित के लिए साथ आ रहे हैं, लेकिन अभी स्वहित कहीं कहीं आ रहा है क्या बीच में? जो एनसीपी की प्रवक्ता बोल रही है, मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ। या तो कोई मीटिंग भतीजे के साथ होगी तो 1 घंटे थोड़ी मीटिंग चलेगी। एक वार्तालाप होगा तो 1 घंटे लगातार नहीं चलेगा। निश्चित तौर से उसमें अजीत पवार ने जो अपने वो रिश्तेदार भी है, शरद पवार जी और अजीत दादा पवार रिश्तेदार भी है। लेकिन रिश्तों में तो आमतौर पर दरारें आ जाती है ना जब धोखा मिलता है। दोनों नेता जिन्होंने पार्टी छोड़ी और पार्टी को बचाना ये आजकल बड़ी नजदीकियां बढ़ रही है चाचा भतीजे की, इससे आपका भी कनेक्शन है? नहीं, देखो पूजा जी, जो अजीत पवार ने बात रखी प्रमोद स्वामी, मीटिंग में अपने सुनिए जी, प्रमोद स्वामी, चाचा भतीजे का बड़ा कनेक्शन आजकल बढ़ रहा है। ये तो नहीं, एनसीपी तो हमारे साथ गठबंधन में है ही। और एनसीपी की जो प्रवक्ता महोदया बैठी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि अजीत दादा अच्छा काम कर रहे हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं और एनसीपी के साथ में हमारी सरकार चल रही है, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, तो इस पे हमको ज्यादा क्या बोलना है। अब ये अपने पत्ते शरद दा को खोलने हैं, शरद पवार साहब इस पे अपनी बात रखेंगे। लेकिन हम तो ऐसा मान के अभी चल तो रहे वो हैं कह रहे हैं कि हम बैठक करेंगे और बीजेपी को हराने के लिए, सत्ता से बाहर करने के लिए प्रयास करेंगे। देखिए, शरद पवार की राजनीति कोई भी आदमी जल्दी से समझ नहीं सकता। बसंत दादा पाटिल की जब सरकार गिरी थी, उस समय में जब शरद दा ने जब सरकार बनाई थी, उस समय में उन्होंने जनसंघ का समर्थन लिया। उसके बाद में जो बीजेपी को सांप्रदायिक कहते थे, तो शिवसेना को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। चलिए ठीक है, सभी का बहुत शुक्रिया। देखिए, आप लोगों ने भी वो गाना सुना होगा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन सबको पता है, पर सॉल्यूशन अपने अपने हिसाब से सबको पता है। मेरा सॉल्यूशन ये है, मेरा सॉल्यूशन ये है, और उसी लिहाज से हर कोई अपने अपने सॉल्यूशन पे काम कर रहा है। अब जनता को कंफ्यूज कर करके भी अपना ही एक सॉल्यूशन है, तो जनता ये गोल गोल ना घूमे। जनता जरा स्पष्ट तौर पर अपने नेताओं से पूछे कि चाहते क्या हो, करते क्या हो, होते क्या हो, बताते क्या हो,
ये बताना पड़ेगा और जनता को ये पूछना चाहिए। देखिए, ये पूरा घटनाक्रम आज दिन भर का आप जरा जान लीजिए। पहले सुबह खबर आती है कि एक ऑफर पहुंचा है शरद पवार तक और ये उनके भतीजे ही लेकर पहुंचे हैं। दोनों के बीच में एक सीक्रेट मीटिंग होती है। ये कोई पहली मीटिंग नहीं है चाचा भतीजे के बीच में उनके उप मुख्यमंत्री बनने के बाद, बल्कि इससे पहले भी बैठक हुई। ये एक और बैठक थी जिसके बाद ये चर्चा होने लगी कि साहब कोई ऑफर तो पहुंचा है। फिर सुप्रिया सुले ने आकर कहा कि साहब 15 अगस्त पे मैंने ये ग्रोसरी के तो बहुत सारे ऑफर देखे हैं, बट ये कैबिनेट जैसा ऑफर मैंने कुछ नहीं सुना। फिर एक और खबर आती है कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी 7 की 7 लोकसभा सीटों पर, फिर एकदम से बात पलट जाती है।